नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि अगर हम बात करें तो जेएसएससी सीजीएल की क्या परीक्षा डेट जो है वो बढ़ने वाली है। जेएसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षा की अवधि, परीक्षा की जो समय निर्धारित किया गया है 21 सितंबर और 22 सितंबर, क्या इस डेट में बदलाव होने वाला है? यही सवाल है हमारा और इसी सवाल को लेकर के छात्र जो है वो भी आंदोलन कर रहे हैं और छात्रों की मांग है कि इस परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उनकी सुरक्षा सवालों के घेरे में है। अब उनकी सुरक्षा सवालों के घेरे में इस तिथि की वजह से क्यों आई है, ये भी हम अपने दर्शकों को विस्तारपूर्वक बताएंगे। दरअसल जिस दिन जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा होने वाली है उसी दिन से यानी कि 21 से 27 सितंबर तक नक्सली जो है वो स्थापना सप्ताह मनाएंगे। अगर नक्सली स्थापना सप्ताह मनाएंगे तो इसको लेकर के पुलिस अलर्ट मोड पर है, यानी कि पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। और ऐसे में छात्र कैसे उस दिन अपने घरों से बाहर निकलेंगे और परीक्षा सेंटर पर जाएंगे और परीक्षा देंगे। छात्र की यही मांग है कि नक्सली जो अपना स्थापना समारोह मना रहे हैं उसकी वजह से इस परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि सरकार भी इस चीज को समझ रही है कि उस दिन नक्सली अगर स्थापना सप्ताह मना रहे हैं तो फिर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। और साथ ही जानकारी ये भी है कि जो विकास के स्थल है, चाहे जो पब्लिक के ट्रांसपोर्ट की चीजें हैं, उन सभी चीजों को जो है वो नक्सली निशाना बनाएंगे। अगर नक्सली उन चीजों को निशाना बनाएंगे तो झारखंड राज्य की अगर हम बात करें तो झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासी राज्य के कई जिले जो है वो नक्सलियों से घिरे हुए जिले हैं और उन जिलों में भी कई छात्रों का जो है वो सेंटर पड़ा हुआ है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप रांची के हैं तो आपका सेंटर रांची में ही मिला है। अगर आप रांची के रहने वाले हैं तो आपका सेंटर खूंटी भी दिया गया है, साहिबगंज भी दिया गया है और अलग अलग जगहों पर दिया गया है। यानी कि झारखंड के जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में सेंटर जो है वो दिए गए हैं और सभी जिलों से छात्र उस दिन परीक्षा के लिए आएंगे। आप समझ सकते हैं कि लाखों छात्र जो है वो परीक्षा के लिए बाहर आएंगे और उनकी सुरक्षा सवालों के घेरे में है, क्योंकि वो अब अपनी सुरक्षा की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले उत्पाद सिपाही भर्ती मामले में कई छात्रों की मौत हुई थी और जिन छात्रों की मौत हुई उनकी मौत की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है और कोरोना का रोना रोया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन की वजह से छात्रों की जान गई, लेकिन उसकी पीड़ा और उसका दंड अगर कोई झेला है तो वो सिर्फ और सिर्फ उन छात्रों के परिजनों ने झेला है। मुआवजे का ऐलान तो सरकार की ओर से कर दिया जाता है, लेकिन उस मुआवजे से परिजनों का दर्द कम नहीं होता है। और ऐसे में अगर 21 तारीख और 22 तारीख को छात्र जिस दिन नक्सली अपना स्थापना सप्ताह मना रहे हैं, अगर उस दिन अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो फिर उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? यही सवाल है और इसी का जवाब मांगने के लिए जो है अलग अलग जगहों से तमाम लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं छात्र नेता योगेश जी है। योगेश जी, कैसे आप देखते हैं जेएसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षा को, चूंकि 21 और 22 सितंबर को यह परीक्षा है और 21 से 27 सितंबर तक नक्सली स्थापना सप्ताह जो है वो मनाने वाले हैं? योगेश जी। देखिए मैम, सबसे पहली बात क्या है कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर छात्र जो है जब से जो है नक्सली जो है अलर्ट जारी किया है तब से जो छात्र परेशान है और परेशान होकर जो है कुछ छात्रों ने जेएसएससी ऑफिस भी किया है कि इसका जो है डेट आगे बढ़ाया जाए और कहीं न कहीं हम लोग का ही हानि है, नुकसान है। क्योंकि अगर झारखंड में देखा जाए तो 18 जिला में जो है नक्सली प्रभावित क्षेत्र आते हैं, 18 जिला आते हैं। तो कहीं न कहीं जैसे कि जो है एक पड़ोसी जिला जो दिया है सेंटर, एग्जाम सेंटर दिया है, तो 6.5 लाख लगभग अभ्यर्थी एग्जाम देने जा रहे हैं। अब इधर के उधर जाएंगे तो लगभग जो है हम लोग को डर सताया जा रहा है और डर सता रहा है कि कहीं न कहीं हम लोग साथ और कुछ ना हो जाए, क्योंकि इसमें पुलिस और जो है नक्सली के मुठभेड़ में कहीं छात्र कहीं पिसा न जाए। और जो है छात्र परेशानी तो ऑलरेडी झेल ही रहे हैं, 8 साल से जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम नहीं हो रहा है। इधर छात्र अलग से ही परेशान है और इधर जो है अलग से एग्जाम सेंटर में अलग से ही परेशानी अभी होने जा रहा है। मैम करेंगे, क्योंकि इस बार जो है परीक्षा का जो समय निर्धारित किया गया है उसी वक्त नक्सलियों ने भी अपना स्थापना सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। लेकिन अगर हम जेएसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षा की बात करें तो ये परीक्षा हमेशा से विवादों में रहा है। इससे पहले पेपर लीक का मामला सामने आया था और उस मामले में भी एसआईटी टीम का गठन किया गया, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। यानी कि ये परीक्षा शुरू से ही विवादों में रही है। जी, 2015-2016 के बाद जो है 8 साल के बाद ये एग्जाम फिर से होने जा रही है। यानी कि बार-बार जो है अपरिहार्य कारणों से इसका रद्द किया जाता था, कभी सेटिंग गेटिंग को लेकर, कभी पेपर लीक को लेकर और काफी जो है इसमें जो है विवाद में ही छिड़ा हुआ रहता है। और जब इसका क्या पता इसका जो है जेएसएससी सीजीएल का लगता है एग्जाम, इस जेएसएससी सीजीएल का बहाली का ग्रहण ही लग गया है कि जब डेट पड़ता है तब कुछ ना कुछ इसमें जो है अपरिहार्य कारण हो ही जाता है। अभी आज जो है 21-22 का जो एग्जाम होने वाला है इसमें भी नक्सली प्रभावित जो है क्षेत्रों में जो है छात्र डर के मारे हमको लगता है नहीं जाएंगे। बहुत सारे छात्र जो है अब देखिए क्या होता है नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर तो झारखंड नक्सलियों का ही जो है बमबारी जाता है, तो ट्रेन बसें उड़ाई जाते हैं, जलाया जाता है, तो कहीं ना कहीं छात्र नुकसान छात्रों का ही होगा। और इसमें जो है हर एक बार जैसे कि आप बोले कि एसआईटी टीम भी गठित हुआ है। जी हाँ, मेरे जो है टीम, मेरे साथियों द्वारा एसआईटी टीम जो है खुद जो है उन लोग का जो है लिया गया बयान, ये सब दर्ज करवाया गया उन लोग हाथों पर कि इसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। लेकिन जो दिन लोग चोर है, जो एसआईटी गठित हुआ है, जो चोरी किया है और जो मतलब सेटर है, उन लोग क्यों नहीं पकड़ा रहा है, क्यों नहीं होटवार जेल जा रहा है और न्यूज पेपर में क्यों नहीं आ रहा है, न्यूज चैनलों में क्यों नहीं आ रहा है? आना चाहिए। लेकिन एसआईटी टीम गठित होने के बाद ये चुपचाप क्यों है? आखिर जेएसएससी सीजीएल के छात्र का ये पूछना है, कहना है आखिर 8 साल के बाद अगर एग्जाम हो रहा है इसमें भी धांधली होता है तो फिर छात्र कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? एसआईटी टीम केवल गठित हुआ है छात्रों को मूर्ख बनाने के लिए, केवल दिखाने के लिए, यहाँ की जनताओं के लिए मूर्ख बनाने के लिए। तो ये सरासर झारखंड सरकार की ये गलत है। अगर जांच जो है आपका जो है यहाँ अगर कोई तुरंत अगर कोई चोरी करता है या कुछ भी करता है या तुरंत हो जाता है तो आप तुरंत उसको जेल में डाल देते हैं। लेकिन एक जो है छोटा मोटा जो है जैसे बालू माफिया है, कोयला माफिया है, इस सबको नहीं डाला जाता। एक छात्र अभ्यर्थी अगर आवाज उठाते हैं, जैसे घेराव करते हैं, मुख्यमंत्री आवाज घेराव करते हैं, अगर 72 घंटा का या झारखंड बंदी करते हैं तो फिर इन छात्रों का हम लोग आतंकवादी जैसे हम लोग का जो है जेल में डाला जाता है। लेकिन जो चोरी करता है, जो चोरी करवाता है, उन लोग को क्यों नहीं डाला जाता है? ये झारखंड के छात्रों की मांग है, झारखंड के जनताओं की मांग है और खुद हम शोषित और पीड़ित छात्र हैं और हम भी बेरोजगार छात्र हैं और हम चाहते हैं कि जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम फेयर तरीका से हो, धांधली रूप से ना हो। और अभी बाजार में पूरे जो है सुनने में आ रहा है, हल्ला पूरा चारों तरफ हो रहा है कि 25 से
30 लाख में, 25 से 30 लाख में कोचिंग माफियाओं के द्वारा जो है सेटिंग जो गेटिंग करवाया जा रहा है। और अगले बार भी अगर देखा जाए तो सेटिंग गेटिंग कोचिंग माफियाओं के द्वारा ही किया गया था। तो जांच पड़ताल निश्चित होना चाहिए और जो भी इस तरह जैसे सीजन में अगर जो धांधली करता है, चोरी करता है, तो उसको सीधे निष्कासित कर देना चाहिए जैसे एग्जाम में। कर देना चाहिए। लेकिन आपसे योगेश जी एक सवाल ये भी रहेगा कि आखिर क्या वजह है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि सरकार की ओर से ही अलर्ट जारी किया गया है पुलिस को उस दिन अलर्ट रहने के लिए, साथ ही पुलिस महकमा की ओर से भी। तो ऐसे में इतनी बड़ी परीक्षा भी उसी दिन आयोजित है, ये सरकार के दिमाग में अभी तक क्यों नहीं गया है? और विपक्ष की पार्टियों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि विपक्ष जो है वो राज्य की जनता के ही मुद्दे को उठाने के लिए विपक्ष में है, लेकिन विपक्ष की पार्टी भी अभी तक हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, उनकी ओर से भी कोई पहल आप लोगों के लिए नहीं की जा रही है। देखिए झारखंड में कोई भी पार्टी है, एक जो है अगर तरबूज लीजिए और तरबूज के ऊपर चाकू रखिए या चाकू के ऊपर तरबूज रखिए, करता तो तरबूज ही है। यहाँ झारखंड में सभी पार्टियां, चाहे विपक्ष हो चाहे पांच के पार्टियां, सभी पार्टियों ने झारखंड की जनताओं के, झारखंड के छात्रों को नोचने का काम किया है। इन लोग केवल काटने का, सलाद बनाकर खाने का इन लोग काम किया है और कुछ नहीं किया है। क्योंकि आज 24 साल से झारखंड में अस्थायी नियोजन नीति की वजह से आज ये सरकार आता है तो ये इसका नियोजन नीति रद्द कर देता है, ये सरकार विपक्ष आता है तो विपक्ष पक्ष का रद्द कर देता है, अगर पक्ष आता है तो विपक्ष का रद्द कर देता है। ये नियोजन नीति झारखंड में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियां, जितने भी झारखंड की पार्टियां हैं, सभी पार्टियां छात्रों का जो है एक मसाले के काम कर रहे हैं, यहाँ पर छात्रों का धूल झोंकने के काम कर रहे हैं जनताओं के साथ। और ये सभी पार्टियां, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, दोनों पार्टियां इन लोग चाकू से कम नहीं है। एक छात्र जनताओं को तारबूज बना के रखे हैं, ये लोग कभी भी काट के खा जाते हैं। ये झारखंड के जनताओं को सोचना पड़ेगा, छात्रों को सोचना पड़ेगा मैम यहाँ पर, क्योंकि विपक्ष और पक्ष दोनों एक है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही है और उसका दंश जो है वो छात्र झेल रहा है। हमारे साथ बने रहिए योगेश जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय भी जुड़ चुके हैं। संजय, ये जेएसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने की छात्र मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या ये मांग पूरी होगी? क्योंकि समय काफी कम बच गया है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार और पुलिस प्रशासन को अच्छे से इसकी जानकारी है कि उस दिन नक्सली सप्ताह मनाया जा रहा है, उसके बावजूद इतनी बड़ी परीक्षा पर ध्यान आकृष्ट क्यों नहीं किया गया है? और अगर उसी दिन परीक्षा होती है तो छात्रों की सुरक्षा को लेकर क्या तैयारी है प्रशासन की ओर से? संजय का जो है कि एसएससी का परीक्षा होने वाला है झारखंड में, जेएसएससी क्या आपको बता दूं, जिस प्रकार से देखिए एक तरफ जो है कि नक्सली अपना जो है कि स्थापना दिवस मनाते हैं और इस दौरान में वो कोशिश करते हैं कि वो आम जन यानी कि पब्लिक को जो है कि ज्यादा से ज्यादा वो टारगेट करे और वो पुलिस को भी टारगेट करके जो है कि कई तरह की उग्रवादी घटनाओं को वो अंजाम देते हैं। एक तरफ जो है कि झारखंड में जो है कि देखा जा रहा है कि झारखंड का प्राय हर जिला जो है कि उग्रवाद प्रभावित जिला है और ऐसे में अगर जेएसएससी की ओर से आयोजित परीक्षा अगर उसी तारीखों को अगर होता है तो छात्रों को एग्जाम सेंटर तक सही तरीके से जो है कि पहुंचने में परेशानी भी हो सकती है। और चूंकि उनका जो एग्जाम का जो परीक्षा का जो शेड्यूल है वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है, यानी कि 3 पालियों में उनका परीक्षा है। तो इस दौरान जो है कि कई छात्र अपने जिला छोड़ के, यानी कि जिस जिला में वो रहते हैं उस जिला को छोड़ करके दूसरे जिला में उनका परीक्षा सेंटर है, तो वहां तक जाने और आने में उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए जो झारखंड में जो है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि अगर परीक्षा अगर आयोजित की जाती है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो संख्या है, यानी कि यातायात की जो सुविधा है छात्रों के लिए, वो तो उतना ही रहता है जो आम दिनों के दिनों में रहता है। तो यानी कि छात्रों को जो है कि बसों में जाने के लिए या फिर अन्य सुविधाओं के माध्यम से, यातायात के माध्यम से जाने के लिए सेंटर तक पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि 6,40,000 अभ्यर्थी जो है कि 2 दिन का एग्जाम शेड्यूल में पूरे झारखंड के अलग अलग जिला में जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि जिस भी जिला में, जिस भी शहर में उनका परीक्षा आयोजित होगा, उस शहर का यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। तो यातायात पुलिस को लेकर जो है कि झारखंड कर्मचारी अध्ययन आयोग की ओर से क्या हिदायत दी गई है, क्या उन्हें एहतियातन बरतने के लिए आदेश दिया गया है कि नहीं, सुविधा को लेकर क्या अलर्ट किया गया है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एक तरफ जो है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो है कि परीक्षा आयोजित कर रही है, इससे पे जो है कि धांधली उनके ऊपर आरोप लग चुके, लगातार आरोप लगा रहे हैं कि परीक्षा में जो है कि भ्रष्टाचार हो रही है, कहीं सेटिंग गेटिंग की बातें सामने आ रही है, लेकिन अब तक जो है कि इस मामले पे किसी और कार्रवाई होते हुए झारखंड में नजर नहीं आ रही है। और इसी बीच में 2000 इस वैकेंसी के लिए जो है कि ली जा रही है। अब इसे दुर्भाग्य ये हो रहा है कि छात्र इसके साथ में खिलते हुए नजर आ रही है चयन आयोग। और आपको बता दूं कि झारखंड में एक तरह से ऐसे ही मुद्दा गरमाया है। आज से ठीक अगर 10 दिन पहले के अगर झारखंड के अगर देखें तो झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में जो है कि अब तक जो है कि सामने आ रही है कि 15 जो अभ्यर्थी हैं उनकी मौत हो चुकी है दौड़ के क्रम में। और आपको बता दूं कि 300 से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं, अलग अलग जिला सेंटर बनाया गया है, दौड़ के क्रम में जो है कि वो बेहोश होकर के चक्कर खा के गिर भी गए हैं। तो अगर इन सब बिंदुओं को देखते हुए, इन सब मामलों को देखते हुए जो है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को जो है कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, छात्रों की भविष्य को देखते हुए एग्जाम की तिथि में अगर परिवर्तन हो सके तो कर देना चाहिए। क्योंकि इससे पहले भी कई परीक्षाएं जो है कि आयोजित की गई और उस दौरान में अगर उग्रवादी बंदी हुई या फिर उग्रवाद की अगर कोई घटना सामने आती है, बंदी खास तौर पे, तो परीक्षा तिथि जो है कि आगे बढ़ा दी जाती है, टाल दी जाती है और वो पोस्टपोन करके अगला डेट या तिथि जो है कि निर्धारित किया जाता है। लेकिन अब पता नहीं झारखंड सरकार क्यों इस मामले पे आखिर छात्रों के भविष्य के साथ में दांव लगा रही है, उनके भविष्य को। क्योंकि 6.5 लाख अभ्यर्थी अगर 2 दिन तक अगर शहर में निकलेंगे झारखंड के अलग अलग जिला में, तो जाहिर सी बात है कि उस जिला की क्या हालत होगी। चूंकि जाम की व्यवस्था हो सकती है, छात्र जिस भी एग्जाम सेंटर जाते हैं वहां पे उन्हें रहने की व्यवस्था नहीं होती है, होटल लोड की जो संख्या है वो बेहद कम होती है और आपदा को अवसर बना लेते हैं कई लोग जो है ना, कि चाहे वो यातायात यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले, चाहे बस वाले हो, चाहे ऑटो वाले हो या फिर होटल लॉज संचालक हो, वो अपना जो है कि जैसे ही पता चलता है कि
परीक्षा स्टूडेंट आने वाले हैं, परीक्षार्थी आने वाले हैं, तो उसको लेके जो है कि वो अपना रेट मनमानी तरीके से वसूलते हैं। तो छात्रों के पास में ऐसे ही पॉकेट मनी कम होता है और छात्रों को अचानक अगर उनके ऊपर बर्डन पड़ने लगे तो ये दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो अलग-अलग पाली में और अलग-अलग तिथि में भी परीक्षा ली जा सकती है और इससे पहले भी कई अलग-अलग तिथियों में जो है कि परीक्षा लेने की प्रक्रिया झारखंड में अपनाई जा चूकी है। हालाँकि देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि झारखंड सरकार जो है कि इस छात्रों के मामले पे खास तौर पे जो है कि संवेदनशील नज़र नहीं आ रही है, उदासीन रवैया अपना रही है। चूँकि झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, तो हो सकता है कि झारखंड सरकार जो है कि चुनाव से ठीक पहले, आचार संहिता होने से ठीक पहले जो है कि जो नौकरी की जो प्रक्रिया है उस चीज़ को फास्ट तरीके से करना चाह रही है, जिससे कि जो है कि एग्जाम संपन्न हो जाए और रिजल्ट जारी करके जो है कि उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, ताकि उन्हें जो है कि जो सत्ताधारी पार्टी है, महागठबंधन की पार्टी है, उन्हें जो है कि चुनाव में थोड़ा बहुत अगर नियुक्ति पत्र बँटने से जो है कि एक चुनावी माहौल बनेगा तो थोड़ा बहुत लाभ मिल सकता है हेमंत सरकार को। तो हो सकता है इस मामले को भी, इस बिंदु को भी ध्यान में रखते हुए जो है कि कर्मचारी चयन आयोग को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप जल्द से जल्द परीक्षा आयोजित करें। लेकिन इसी दौरान में जो है कि 1 सप्ताह का जो है कि माओवादियों का पूरे झारखंड में स्थापना दिवस वो लोग मनाते हैं, शहादत दिवस के रूप में वो लोग मनाते हैं और इस दौरान में वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है या जैसे कि जिला मुख्यालय से जुड़ने वाले जो सड़कें होते हैं उनको टारगेट करते हैं, जो बसें होते हैं उनको टारगेट करते हैं और खास तौर पे इस पखवाड़ा के दौरान में, यानी कि जो माओवादी का स्थापना जो पखवाड़ा रहता है 1 सप्ताह का, उस दौरान जो है कि वो पुलिस को भी टारगेट करते हैं और पुलिस को टारगेट करने के चक्कर में कई बार जो है कि आम आदमी भी इस घटना में जो है कि बेमौत मारे जाते हैं और कई लोग जो है कि इस घटना में चोटिल भी हो जाते हैं। कई तरह के मामले झारखंड में आ चुकी है और इस तरह के मामले आते रहते हैं। चूँकि झारखंड का अगर देखा जाए पूरा, तो अलग-अलग जिला जो है कि उग्रवाद प्रभावित जिला है। तो देखिए 6.5 लाख अभ्यर्थियों का जीवन का और उनका भविष्य का सवाल है। तो झारखंड सरकार को थोड़ा-सा इस मामले पे थोड़ा-सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। चूँकि जब माओवादियों का बंदी है, माओवादियों का अपना एक शहादत दिवस के रूप में, अपना स्थापना दिवस के रूप में मना रहे हैं, जब पुलिस महकमा अलर्ट है, तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भी इस मामले को लेकर के थोड़ा-सा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि छात्रों की जीवन की सवाल है, छात्रों की भविष्य के सवाल है। छात्रों की ओर से जो है वो, चाहे वो जेएसएससी हो, सीएमओ हो, बाबूलाल मरांडी हो या फिर भाजपा के तमाम नेता क्यों ना हो, सभी को जो है वो मेल कर किया गया है, ट्विटर पर सभी को ट्वीट किया गया है और समय को आगे बढ़ाने की मांग की गई है। हमारे साथ इस वक्त विनय जी भी जुड़ चुके हैं। विनय जी का रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। विनय जी कैसे दिखते हैं, चूंकि नक्सली अपना स्थापना सप्ताह मना रहे हैं और 21 और 22 तारीख को ही छात्रों का एग्जाम भी है, यानी कि जेएसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षा भी उसी दिन है। ऐसे में पुलिस अलर्ट मोड पर है, छात्रों की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। कैसे देखते हैं आप इसे विनय जी? इस बात को लेकर के मुझे बोलने का मौका दिया। हेलो जी विनय जी मेरी आवाज आ बोलिए। रही है? जी आ रही है आवाज विनय जी, बोलिए। जी, सबसे पहले तो लेव इंडिया को मैं अपने तहे दिल से मैं उनको जोहार देता हूँ, क्योंकि इस मुद्दे पर मुझे बोलने का मुझे अवसर दिया। जी। और जैसे कि ये मामला शुरू से ही एक बहुत ही एक कहीं न कहीं एक नॉर्मल रहा है, इसको देखते हुए सरकार को सोचना आवश्यकता है। जी। कहीं न कहीं से पहले भी आप लोगों ने देखा होगा उत्पाद सिपाही का भी भर्ती हुई है। जी। तो उसमें क्या है कि कहीं न कहीं वहाँ का जो व्यवस्थाएँ हैं या फिर जो उसको जो सतर्कना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं उसमें कुछ कमी होने की वजह से लगातार जो हमारे युवा साथी हैं, अपना फिजिकल जो दौड़ रहे थे, उसके क्रम में कई लोगों का जान उसमें जा चुकी है। इसको लेकर के इसका संज्ञान भी सरकार को जा चुकी है। तो फिर से अभी जैसे सीजीएल का झारखंड सीजीएल होने वाली है 21 तारीख को, 22 तारीख को है, जिसमें कि जिला से, लोहरदगा से, गुमला से, खूंटी से, 2400 जिला से इसमें हमारे विद्यार्थी साथी जुड़ने वाले हैं इसमें, और सुदूरवर्ती क्षेत्र से भी हमारे बहुत एकदम पहाड़, जंगल से निकल करके लोग परीक्षा में शामिल होंगे। तो कहीं न कहीं उनका जो आने-जाने का जो उनका साधन है, जैसे कोई ट्रेन से आएँगे, कोई कहीं से बाइक से आएँगे, कोई बस से आएँगे, तो भाई इसमें कहीं न कहीं उस एग्ज़ाम में अगर वो शामिल होते हैं तो उसको दिक्कत हो सकती है। तो कहीं न कहीं विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार को अगर अपने स्तर में, अगर अपने पक्ष में अपना अगर ये है कि उस डेट को हम पोस्टपोन करके अगर उसको दूसरा डेट दे सकते हैं, तो उसको करने में वो सक्षम है, तो कर सकती है इसको। और हम एक छात्र नेता होने के नाते, विद्यार्थियों का एक लीडर होने के नाते हम माँग करते हैं कि वो अपना डेट करके उसको नया डेट दे। करेंगे। अगर चूंकि वक्त काफी कम है और आज 19 तारीख है, परसों जो है 21 है और फिर 22 तारीख, यानी 2 दिनों का वक्त है, कितनी उम्मीद है कि मांगे पूरी होंगी? चूंकि वक्त काफी कम है और अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर क्या आप लोग उस दिन परीक्षा देने के लिए बाहर निकलेंगे? देखिए मैम, बात ऐसा है कि समय ठीक है, मानते हैं कम है, लेकिन सरकार को इस चीज़ को लेकर जब प्रोग्राम ये सेट की हुई है और उनको इस तरह से भी पता है, जैसे कि हमारे जो नक्सलवादी माओवादियों का, इनका भी शहादत दिवस के तौर पर अपना मनाने वाले हैं, 1-2 दिन का बात नहीं है। अभी ठीक जिस दिन हमारा परीक्षा शुरू होता है 21 तारीख को, उसी डेट से 7-8 दिन लगातार उनका अपना ये शहादत दिवस या फिर जो भी कह सकते हैं अपना खुशी मनाने वाले हैं, वो उनको भी हम नकार नहीं सकते हैं। वो अपना खुशी जाहिर कर रहे हैं अपना एक पर्व के तौर पर, जो भी उसको एक शहादत के रूप में मना रहे हैं, लेकिन उनका भी मनाना अधिकार है। लेकिन उसके दायरे में आकर के हम विद्यार्थी कहीं चपेट में तो नहीं आ रहे हैं, इसको भी देखने वाली बात है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले ऐसे भी बहुत सारे युवा हमारे साथी रहे हैं जो कि जान दे चुके हैं, तो उसका कोई जिम्मेवार अभी कोई है क्या? कोई लेने को तैयार है क्या? किसी को तो है लावारिस लाश भी बता दिया गया। तो वो युवा जो उसका जान जा चुका है, उसका घर है, परिवार है, माँ-बाप है, तो उसका जिम्मा कौन उसको दे लेगा? उसको जवाबदेही उसका किसका है? तो अगर आने वाले समय में कोई भी हमारे छात्र-छात्राएँ अगर अपने घर से निकल करके, अब हमारे लोहरदगा जिला देख लीजिए, पेशावर हो गया, ये सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है आपका, गिरिडीह हो गया, गुमला हो गया, खूंटी हो गया, हजारीबाग हो गया। तो अब यहाँ से जब विद्यार्थी अगर अपने परीक्षा के लिए अगर निकलते हैं अपना किसी भी साधन के द्वारा और वहाँ अगर बंदी का प्रभाव रहता है,
तो वहाँ अगर विद्यार्थी किसी भी तरह से परेशानी में पड़ते हैं, दिक्कत में पड़ते हैं, किसी भी तरह का अगर उसमें जानलेवा किसी तरह का वो घटना मैंने घट जाता है, तो इसका जवाबदेही किसके पास होगा? तो कहीं न कहीं सरकार इस चीज़ के लिए अपने आप में सक्षम है कि अगर मेरे विद्यार्थी, मेरे राज्य के छात्र-छात्राएँ के साथ में इस तरह से दिक्कत आ सकती है, तो उसके लिए इस तरह की सुरक्षा को देखते हुए अगर वो अपना फैसला लेना अगर पड़ता है, तो वो ले, इस चीज़ को हम मांग करते हैं। कहीं न कहीं हम भी झारखंड के साथ छात्र हैं, ऐसे भी होने की एग्ज़ाम का बात हो, कॉम्पिटिशन का बात हो, नौकरी का बात हो, लोग ऐसे भी त्रस्त हैं। तो कहीं न कहीं एक अवसर मिल रहा है, तो उसको फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से और एक मैंने पॉजिटिव माइंडेड के साथ में परीक्षा हॉल तक पहुँच करके परीक्षा कर दे, डर का भावना या फिर एक मैंने कि अपने मानसिक में तनाव को लेकर के परीक्षा में ना पहुँचे, ताकि कम से कम एक अवसर जो उसको मिला हुआ है, उस परसेंट कर सके। तो कहीं न कहीं इस चीज़ की शांति माहौल बना रहे और एक मैंने कि साझा में शामिल हो विद्यार्थी। इस सरकार इसमें अगर मैंने फैसला लेती है, तो हम विद्यार्थी इसके लिए हम बहुत ही कृतज्ञ रहेंगे और उसको बहुत-बहुत धन्यवाद हम देंगे। एक संगठन के तौर पे कि हमें सुन करके अगर रखा जाए तो हम आने वाले समय में इस वक्त रुपेश जी जो है वो भी जुड़े हुए हैं, माफ करिएगा, योगेश जी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी संजय भी है। योगेश जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, अगर समय में तब्दीली नहीं की जाती है और परीक्षा की तिथि अगर 21 और 22 ही होती है, तो आप लोगों का रुख क्या होगा? क्या उस दिन आप लोग घरों से बाहर निकलेंगे परीक्षा देने के लिए? योगेश जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं चाहूंगी एक बार आप अपने माइक और कैमरे को ठीक कर लीजिए, फिर आपसे दोबारा जुड़ेंगे। कोशिश करिए एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है और इसका जवाब जानना भी महत्वपूर्ण है। संजय, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, अगर उस दिन चूंकि परीक्षा की में काफ़ी कम वक्त का समय बचा हुआ है, आज 19 सितंबर है और 20 और 21 मात्र एक दिन का वक्त है, तो एक दिन में अगर परीक्षा की तिथि में बदलाव नहीं होता है, क्योंकि अभी तक कोई भी जो एक्शन लेने की चीज़ें हैं वो नहीं ली गई है, अगर बदलाव नहीं होता है तो छात्र जब उस दिन बाहर निकलेंगे, परीक्षा सेंटरों तक जाएंगे, तो परीक्षा सेंटरों पर सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से और सुरक्षा के बीच छात्र दे बिना डरे, और खास करके नक्सली प्रभावित जिलों में? तो कि झारखंड के अमूमन देखा जा रहा है कि 24 जिलों में जेएसएससी की ओर से परीक्षा आयोजित की गई है और इस परीक्षा में देखिए झारखंड की अगर स्थिति देखा जाए तो जो नौजवान है, जो युवक युवती हैं, जो यंगस्टार हैं, वो बेरोजगारी का दंश ऐसे ही झेल रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि देखिए उनके सामने किसी भी प्रकार की स्टूडेंट जीवन में, छात्र जीवन में वो इस तरह की समस्याओं से घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। लेकिन चूंकि उनके सामने एक तरफ जो है कि बेरोजगारी है, दूसरी तरफ नौकरी है, तो वो चाहेंगे कि जो है कि वो सिर पर कफन बांध करके जो है कि एग्जाम सेंटर तक तो वो जरूर पहुंचेंगे। एग्जाम सेंटर तक वो पहुंचने में किसी भी प्रकार का वो लापरवाही स्टूडेंट की तरफ से नहीं होगा। लेकिन सरकार की तरफ से ये कोशिश की जानी चाहिए कि झारखंड चूंकि उग्रवाद प्रभावित जिला में से पूरा अमूमन हर जिला है प्रभावित है, तो सरकार को भी इस बात को लेकर सोचना चाहिए कि छात्रों के भविष्य को जो है कि इतनी सस्ती ना समझा जाए। क्योंकि झारखंड में रिसेंट के अगर 15-20 दिन पहले अगर देखा जाए, तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ था, उसमें झारखंड के इतिहास में पहली बार रहा कि जब किसी भर्ती प्रक्रिया कार्यक्रम में जो है कि उनका जो है कि छात्रों के जो मौत है, वो भी 1-2 छात्र नहीं, 15 छात्र जो है कि अब तक जो है कि अकाल मृत्यु के काल में समा चुके हैं। और झारखंड सरकार ना ही अब तक जो है कि 1 रुपए का मुआवजा घोषणा अभी तक नहीं की है। अब एक तरफ हेमंत सोरेन जो है कि गला फाड़ फाड़ करके झारखंड की हितैषी की बात कर रही है, झारखंड की यहाँ की युवाओं की भविष्य की सुरक्षा की बात कर रही है, उनके जीवन के साथ संवारने की बात कर रही है, उन्हें नौकरी देने, उन्हें रोजगार से जोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ जो है कि उन्हीं के नाक के नीचे, अगर हेमंत सोरेन के नाक के नीचे अगर 15 छात्रों की मौत हो जाती है किसी जॉब की भर्ती प्रक्रिया के दौरान में, और कल तक जो है कि जब विपक्ष में यही हेमंत सोरेन रहते हैं तो छात्रों को लेकर आवाज उठाते हैं, झारखंडियों को लेकर आवाज उठाते हैं, लेकिन जब उनके ही सरकार के कार्यकाल के दौरान अगर छात्रों की मौत हो रही है, तो ये भी एक चिंताजनक बातें होगी। और चूंकि 21 और 22 सितंबर को जो है कि झारखंड में, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर अचानक अगर एक दिन में अगर 3.5 लाख छात्र अगर उतरते हैं, निकलते हैं, घरों से निकलते हैं, तो किसी भी जिला के लिए जो है कि इस स्थिति से निपटने की कोई तैयारियां नहीं है। क्योंकि रांची की बात करें तो आज राष्ट्रपति महोदय जो है कि रांची पहुंच रही है, रात में रात्रि विश्राम करेगी राजभवन में। कल उनका रांची जिला में कार्यक्रम है, नामकुम क्षेत्र में। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो कि ट्रैफिक व्यवस्था रोक दी गई है, बड़े वाहनों को रोक दी गई है, अब यातायात पुलिस जो है कि अलर्ट है। और तकरीबन राष्ट्रपति महोदय के आगमन को देखते हुए जो है कि 20,000 सुरक्षा बलों की तैनाती झारखंड की राजधानी रांची में की गई है। और उसके ठीक एक दिन के बाद जो है कि अगर सीजीएल जेएसएससी की ओर से परीक्षा आयोजित की जाती है, जो कि झारखंड में ऐसे ही जो है कि हर चौक चौराहा जो है कि ऑटो जाम से त्रस्त रहता है, आम जनता यहाँ की परेशान रहती है। और इसी बीच में अगर छात्रों की परीक्षा आयोजित होती है, और वो भी सुबह 7 बजे उनका परीक्षा जो है कि सेंटर में पहुंचना है, उसके बाद से उनका परीक्षा देने का जो विधिवत जो तैयारियां रहती है वो शुरुआत हो जाएगी और शाम 5 बजे तक चलेगा। तो देखिए झारखंड में अक्सर देखा भी जाता है कि जब तक किसी की मौत नहीं होती है, जब तक किसी कोई घटना नहीं हो जाती, तब तक पुलिस महकमा हो या फिर सरकार हो, पुलिस प्रशासन हो, ये जागती नहीं है। आखिर ये लोग किसी अप्रिय घटना होने का इंतजार कर रहे हैं क्या? ऐसे ही झारखंड में मैं पहले भी कह चुका हूं कि अब तक जो है कि परीक्षा के दौरान ही जो है कि परीक्षा भर्ती कार्यक्रम के दौरान ही जो है कि 15 छात्रों की अकाल मृत्यु के काल में वो लोग समा चुके हैं। और ये सबसे भी अगर होने के बावजूद अगर झारखंड सरकार नहीं चेत रही है, तो छात्र जो है कि उन्हें जो है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो है कि चेताने का भी काम कर सकते हैं। क्योंकि झारखंड के जो युवा है वो ऐसे ही जो है कि बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, और जो सीजीएल का जो परीक्षा है
उसका लंबे समय से यानी कि कई छात्र 7 साल 8 साल 5 साल 4 साल से इंतजार कर रहे थे कि ये परीक्षा कब आयोजित होगी, क्योंकि इस परीक्षा में जो है कि अभी तक की जो जानकारी सामने आई उसमें तकरीबन 2000 जो है कि रिक्त पदों को भरने की तैयारी जो है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से की जा रही है। और इसमें जो है कि आप समझ सकते हैं कि छात्र जो है कि किस तरह से टफ कंपटीशन में वो फाइट करने के लिए अपना जीवन को दांव पे लगाने वाले हैं, अपना जो करियर जो है कि वो उनका दांव पे लगा हुआ है। 6,40,000 अभ्यर्थी जो है कि इसमें फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। और एडमिट कार्ड जारी किया गया है तो मात्र 3 दिन पहले जारी किया गया है, यानी कि 16-17 तारीख को जो है कि एडमिट जारी किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड सरकार या फिर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो है किस तरह से आपाधापी में यानी कि भागा दौड़ी में युद्ध स्तर पर जो है कि वो परीक्षा आयोजित कर रही है, क्योंकि 2 दिन के अंदर में झारखंड में अगर 6.5 लाख अभ्यर्थी अगर किसी भी शहर में अगर कदम रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि उस शहर का जो यातायात व्यवस्था है या फिर और भी चीजें जो होती है वो गड़बड़ाते हुए नजर आ सकती है। तो कर्मचारी चयन आयोग को जो है कि माओवादी का एक तरफ जो है कि माओवादियों का झारखंड में जो है कि अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं, और इस दौरान जो है कि वो कई तरह की अप्रिय घटनाओं को अंजाम देने के फिराक में रहते हैं। और इस दौरान पुलिस महकमा भी जो है कि झारखंड में अलर्ट रहती है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या झारखंड सरकार परीक्षा आयोजित कर रही है। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम तो चाहते हैं कि यहाँ की सरकार जो है कि लगातार परीक्षा आयोजित करते रहे ताकि यहाँ के युवाओं को नौकरी मिलते रहे, यानी कि जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, बेरोजगारी का दंश झारखंड से जो कलंक बन के बैठा हुआ है वो खत्म हो जाए। बेरोजगारी का दंश छात्रों की सुरक्षा को लेकर इसकी उम्मीद आप कर रहे हैं, लेकिन झारखंड की परीक्षाएं अक्सर ही विवादों में रही है। और अभी तक झारखंड निर्माण जिस उद्देश्य के साथ हुआ था और उस निर्माण के साथ ही परीक्षा जो है यहाँ पर काफी विवादों में रहा है, चाहे वो JSSC की परीक्षा हो या फिर JPSC की परीक्षा हो, सभी अक्सर ही विवादों की भेंट चढ़ी है। और एक बार फिर से JSSC CGL भर्ती परीक्षा जो है वो छात्रों के आंदोलन का शिकार जो है वो होता नजर आ रहा है। क्योंकि समय की कमी है, संजय बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। साथ ही हमारे दोनों मेहमान जो हमारे साथ जुड़े, योगेश जी, विनय जी, दोनों ही छात्र नेता हैं और खुद छात्र भी हैं, तो आप दोनों का भी धन्यवाद इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। JSSC CGL भर्ती परीक्षा का आयोजन 21 सितंबर और 22 सितंबर को किया गया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 21 से 27 सितंबर तक नक्सली स्थापना सप्ताह को लेकर के क्या इस परीक्षा की तिथि को बदला जाता है या फिर उसी तिथि पर परीक्षा होगी, और छात्रों की सुरक्षा को लेकर के प्रशासन कितनी तैयार होगी, ये भी उस दिन देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।